ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आज मैं आप लोगों से बात करना चाह रही हूँ कि फलित कैसे करना चाहिए। फलित का मतलब है कि किसी भी भाव से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको किस तरीके से उसको प्रिडिक्ट करेंगे, कैसे उसका अर्थ निकालेंगे, कैसे उसका रिजल्ट देखेंगे। तो देखिए, जब भी हम कोई भाव से संबंधित कोई परिणाम देखते हैं तो उसमें हमें सबसे प्रमुख 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। भाव, भावेश और कारक। कहने का तात्पर्य ये है कि सपोज करिए कि अगर आप 5वें भाव के बारे में जानना चाह रहे हैं, जो कि हमारा संतान से संबंध रखता है, विद्या से, बुद्धि, प्रेम संबंध और जो हमारा क्रिएटिव फील्ड होता है, वो हमारा 5वां भाव होता है। तो ये भाव हमारा कैसा है, हमें लाइफ में इससे संबंधित किस तरह के परिणाम मिलेंगे, हमको अपने जीवन में इससे संबंधित जो सुख दुख या सफलता असफलता मिलेगी वो किस तरह से रहेगी, तो इसको कैसे चेक करें। तो इसे जो चेक करने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप अपनी हॉरोस्कोप को खोलें और सबसे पहले ये देख लें कि आपकी लग्न कौन सी है और लग्न का जो स्वामी ग्रह है वो किस भाव में जाके बैठा है, कौन सी राशि में बैठा है, उसको चेक कर लीजिए। चंद्रमा और मून की स्थिति को चेक कर लीजिए कि चंद्र जो है आपका कहाँ पे है, और साथ ही साथ आप अपने सूर्य को एक बार देख लीजिए, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं आत्मा और मन के कारक होने के कारण। इसके बाद आप सीधे 5वें भाव पे आइए। तो 5वां जो भाव है, भाव का मतलब होता है कि वो जो स्थान है, जगह है, वो किस तरीके का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा है। तो वो कैसे एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा, उसके अंदर क्या चीज है। तो अगर मान लिया कि उस भाव के अंदर कोई ग्रह बैठा हुआ है, तो वो जो वहां पे ग्रह बैठा है वही उस भाव का, उस हाउस का एक एटमॉस्फेयर बनाता है। तो वहां पे जो ग्रह बैठा होगा वो बहुत ज्यादा प्रभाव डालेगा उस भाव के ऊपर। तो अगर कोई शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह का मतलब कि जैसे शुक्र हो, बुध हो, गुरु हो और चंद्रमा हो, चंद्रमा पक्ष बली होना चाहिए। और ये जो इम्पोर्टेंट प्लेनेट है, शुक्र, बुध, चंद्रमा, इनकी आप स्थिति को देख लीजिए कि वहां पे ये बैठे हैं तो क्या इनकी स्थिति बन रही है। अगर ये अच्छे से प्लेस्ड है तो आप ये कह सकते हैं कि हमारा ये भाव अच्छा है। तो सबसे पहले आपने भाव को चेक किया, उसके बाद आप दूसरे नंबर पे देखिए कि भावेश, भावेश का मतलब होता है कि जो उस हाउस का लॉर्ड प्लेनेट है वो कहाँ पे बैठा हुआ है। तो अगर वो अच्छे स्थान पे वेल प्लेस्ड है, वेल प्लेस्ड का मतलब है कि त्रिक भाव में ना हो, 6, 8, 12 जैसी स्थिति में ना बैठे, और 5वां भाव जो है उसको आप केंद्र मान लें। तो अपने भाव से अगर वो केंद्र में त्रिकोण में जाकर के प्लेस्ड होता है तो वो एक अच्छी शुभता भरी स्थिति मानी जाती है। तो इस तरीके से आप अपने भावेश की स्थिति को चेक कर सकते हैं हॉरोस्कोप में। ये 2 चीजें हो गई। उसके बाद आप देखिए कि 5वें भाव के लिए जो कारक ग्रह है, तो 5वां भाव का जो कारक ग्रह होता है वो गुरु होता है, क्योंकि 5वां भाव हमें बुद्धि देता है, संतान, शिक्षा देता है। तो ये सारी चीजें जो है हमें गुरु के द्वारा भी प्राप्त होती हैं। तो अगर हमारा कारक ग्रह, कहने का तात्पर्य ये है कि 5वें भाव का कारक ग्रह गुरु, वो अच्छी जगह पे जाके अगर प्लेस्ड है, अच्छा योग बना करके, तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव संकेत है कि हमारा 5वां भाव जो है अच्छा रहेगा। उस भाव से संबंधित जो सुख है वो हमें काफी प्रचुर मात्रा में हमें लाइफ में मिल सकते हैं। इसको आप इस तरीके से समझिए। तो आपने सबसे पहले भाव देखा, फिर भावेश देखा और उस भाव का कारक ग्रह देखा। तो अगर किसी के तीनों ही जो पॉइंट्स हैं ये बहुत अच्छे से कंप्लीट हो रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि 5वें भाव से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, बहुत अच्छी एजुकेशन होगी, संतान बहुत अच्छी होगी, बुद्धि बहुत ही अच्छी होगी और ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रिएटिव होगा। 5वां भाव मजबूत होने से उसको इस भाव से संबंधित सारे अच्छे पॉजिटिव जो रिजल्ट है वो मिलना शुरू हो जाएंगे। और मिलेंगे कब, जो उसकी महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर में आएंगे तब उसका परिणाम मिलेगा। लेकिन साथ में आपको ये चीजें और भी देखनी है कि जब आप ये सारी चीजें चेक कर रहे हैं तो आप साथ में ये भी देखें कि इस भाव के आसपास, मतलब कि आगे पीछे वाले जो घर हैं, क्या वो वहां पे शुभ प्लैनेट बैठे हुए हैं,
क्योंकि सराउंडिंग्स का भी असर होता है। कोई व्यक्ति जिस जगह पे बैठा है तो उसके आसपास किस तरह के लोग हैं, उसका भी प्रभाव पॉजिटिव या नेगेटिव एक पर्टिकुलर हाउस के ऊपर जाता है। तो अगर मान लिया कि उसके आगे पीछे शुभ ग्रह बैठे हुए हैं तो वो भाव और अच्छा हो गया, शुभ कर्तरी योग इसको बोलते हैं। और मान लिया कि उसके अगल बगल आगे पीछे पाप ग्रह जो क्रूएल प्लेनेट है वो बैठे हैं, तो उस भाव की जो शुभता है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक नेगेटिव इफेक्ट तो डालेंगे। तो इसको जो है पाप कर्तरी बोलते हैं। शुभ कर्तरी और पाप कर्तरी, तो कर्तरी का मतलब है कि किसी चीज को कट कर देना, उसका जो फल है, जो उसकी क्वालिटीज है उसमें कमी कर देना। आप इसको सीधे तरीके से इस तरीके से समझिए। तो शुभ कर्तरी और पाप कर्तरी आप समझ पा रहे हैं। और जो मैंने ये 3 चीजें बताई आपको, भाव, भावेश और कारक, तो भाव के अंदर जो ग्रह बैठा है वो तो अपना प्रभाव दिखाएगा ही, लेकिन अगर इसी भाव के ऊपर कहीं से भी कोई शुभ प्लेनेट बैठ करके जो कि योग कारक भी हो, वो इसके ऊपर दृष्टि डाले। जो ग्रहों की अलग अलग दृष्टियां हैं, तो किसी भी दृष्टि के द्वारा अगर 5वें भाव को कोई शुभ ग्रह देखता है तो उसमें भी शुभता बढ़ जाएगी। इसी तरीके से अगर कोई नेगेटिव ग्रह 5वें भाव को देखेगा तो शुभ परिणामों में थोड़ी सी कमी हो जाएगी, न्यूनता हो जाएगी। और भावेश जो है, मतलब कि 5वें भाव का जो कारक ग्रह है वो कहीं अगर वो अच्छी जगह पे बैठा हुआ है और वहां से अगर वो दृष्टि संबंध बना ले अपने भाव से, तो ये भी एक बहुत अच्छा योग हो गया कि उस घर का मालिक अपने घर को देख रहा है, तो वहां के जो परिणाम है उनको काफी मजबूती के साथ में वो देने का प्रयास करेगा, उस भाव को अच्छा बनाने का काम करेगा। और इसी तरीके से कारक ग्रह है, तो कारक ग्रह भी अगर कहीं अच्छी जगह पे वेल प्लेस्ड होकर के अपने 5वें भाव को देखता है तो वो और ज्यादा मजबूती लाने का काम करेगा। तो इस तरीके से जो ये 3 चीजें हैं, भाव, भावेश और कारक, ये तीनों ही मिलके किसी भी पर्टिकुलर भाव का परिणाम देने का काम करते हैं। साथ में आपको एक चीज और देखनी चाहिए कि अगर भावेश है तो भावेश अगर कहीं बैठा हुआ है तो वहां पे वापस आप उन्हीं नियमों को लगाइए कि वो जो भावेश है, क्या वो शुभ कर्तरी में के योग में बैठा हुआ है, उस भावेश के आसपास अच्छे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, शुभ प्लैनेट बैठे हैं, तो उस भावेश की जो ताकत है वो बढ़ जाएगी। इसी तरीके से जो कारक ग्रह है 5वें भाव का गुरु, उसको आप देखिए कि कहाँ पे बैठा हुआ है, तो क्या उस गुरु के आसपास आगे पीछे कोई शुभ प्लैनेट बैठे हैं, तो गुरु की शुभता में और ज्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। आप इस तरीके से समझते हैं तो वो समझ सकते हैं। तो कारक ग्रह जो गुरु हुआ वो और भी मजबूती के साथ 5वें भाव का जो परिणाम है वो देने का प्रयास करेगा। और इसी के साथ में आप इसको इस तरह भी समझिए कि अगर भावेश है और उसके अगल बगल आगे पीछे कहीं क्रूर ग्रह बैठे हैं तो कहीं ना कहीं उसको कमजोर करने का काम करेंगे। इसी तरीके से कारक के आगे पीछे कोई ग्रह बैठा हुआ है जो क्रूरल प्लेनेट है, राहु हुए, मंगल, शनि, जो मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, तो वो उसकी शुभता में कमी करने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ आप एक चीज और देखिए कि इसी भावेश और कारक के ऊपर अगर कहीं से भी शुभ ग्रह की दृष्टि आ जाएगी तो ये इनकी इनकी जो पावर, इनकी जो स्ट्रेंथ है उसको और ज्यादा शक्ति मिल जाएगी। तो भावेश जो उस पर्टिकुलर हाउस का लॉर्ड है वो और मजबूत होकर के उस भाव के परिणाम को देगा। और कारक भी अगर शुभ ग्रहों से दृष्ट हो जाए तो उसमें भी एक स्ट्रेंथ आ जाएगी, तो वो और ज्यादा मजबूती से परिणाम देने का काम करेगा। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई भाव को एनालाइज करें, जो हमारे कुंडली के 12 भाव होते हैं, तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि उस भाव की क्या स्थिति है, वहां पे राशि क्या है, उस भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, उस भाव के मालिक के जो उसका लॉर्ड प्लेनेट है वो किस जगह पे प्लेस्ड है, उसकी क्या स्थिति है, वो कमजोर है, मजबूत है या मध्यम स्थिति में है, फिर उस भाव का जो कारक ग्रह है वो कैसा है। तो ये जो 3 प्रमुख बिंदु हैं, इनमें से अगर कोई एक चीज खराब हो रही है तो परिणाम में थोड़ा सा कमी आ जाती है। अगर 2 चीजें खराब हो रही हैं, 2 चीजें वीक हैं, तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं होगी। लेकिन अगर कहीं 3 की तीनों ही चीजें पीड़ित हो जाए, भाव भी खराब हो, मीन्स के भाव में खराब प्लेनेट बैठे हों, उस भाव का लॉर्ड जो है वो भी नहीं अच्छे से प्लेस्ड हो, और पाप कर्तरी में हो, कहीं से शुभ ग्रहों का एस्पेक्ट भी ना रहा हो, अगर कारक भी पीड़ित हो गया, तो आप समझ सकते हैं कि जब किसी चीज की सारी स्ट्रेंथ खत्म कर दो तो वो हाउस किस तरह का रिजल्ट देगा। तो मोस्टली फिर ऐसे केस में हो सकता है कि वो व्यक्ति पढ़ाई लिखाई से वंचित रह जाए, बुद्धि की दृष्टि से बहुत कमजोर रहे, संतान का सुख ना मिल पाए, या संतान अगर मान लो हो भी गए तो संतान को उसको सुख ना मिले, या संतान हो तो उसके द्वारा उसको अपयश, इस तरह की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। तो जब भी आप फलित करें किसी भी भाव के, तो मैंने आपको 5वें भाव से जोड़ के बताया है। इस तरीके से आप जो आपके और 2 से 11 भाव हैं उनसे संबंधित अगर कोई परिणाम आपको लेना है तो आप यही जो प्रिंसिपल है आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो कभी भी फलित करें तो इन 3 जो इम्पोर्टेंट
रूल्स हैं उनको जरूर देखें, भाव को देखें, भाव की स्थिति, भावेश और कारक। अगर ये तीन कहीं से भी उस भाव से एक अच्छा संबंध बनाते हैं तो ये आप मान के चलिए कि उस भाव से संबंधित आपको बहुत सुख मिल सकता है लाइफ में। और कहीं अगर इनमें कमी है तो कमी का जो लेवल होगा, परसेंटेज, जैसे जैसे वो चीजें कम होती जाएंगी उसी तरह से आपका परिणाम भी असर डालेगा। तो आशा करती हूँ कि आज आपको इस छोटे से डिस्कशन से समझ में आ पाया होगा कि कैसे किसी पर्टिकुलर भाव के बारे में फलित किया जाता है, या जब हम कोई कुंडली देखते हैं, किसी की भी कुंडली हॉरोस्कोप खोलते हैं तो खोलते ही क्या स्थिति बन रही है उसको कैसे एनालाइज करें, कैसे उसको समझें, इससे आपको एक थोड़ी सी जानकारी मिलेगी, एक हेल्प मिलेगी किसी भी हॉरोस्कोप को एनालाइज करने के लिए। और आप लोगों से साथ ही मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, मेरा चैनल पसंद आ रहा हो, तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन जो बटन है घंटी वाले उसको आप प्रेस करके रखें, जिससे कोई भी नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। और आगे मैं फिर आप लोगों के लिए कुछ लेके आऊंगी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई जानकारी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।